हे एवरीवन, दिस इज मी कोमल त्रिवेदी। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और विसे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट के सबसे पहले स्टेप, दैट इज रूट, जो कि एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और कह सकते हो कि पूरे के पूरे प्लांट के बनने के लिए विच इज़ वेरी नेसेसरी। सो आज हम बात करने वाले हैं रूट्स के फंक्शन, मॉडिफिकेशन एंड मतलब किस किस तरीके से रूट चेंज हुई है, किस तरह के टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। वैसे तो लास्ट क्लास में हमने इसे पता कर ही लिया था कि क्या क्या हमें आगे पढ़ना है, बट स्टिल हम एक बार दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कवर क्या करना है। सबसे पहले, जैसे चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात अगर आ ही रही है तो सबसे मेन जो इसका ऑर्गन है दैट इज फ्लावर, जिसे हम एक फैसिनेटिंग ऑर्गन कहते हैं। फैसिनेटिंग ऑर्गन क्यों? क्योंकि ये नेचर को अट्रैक्ट करने के साथ साथ प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, जिससे कि नए सीड्स, नए ओव्यूल्स एंड अदर थिंग्स बनती हैं और नया प्रोजेनी जनरेट होता है। उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं रूट्स के बारे में। रूट्स यानी वो ग्रोइंग एरिया, वो ग्रोइंग रीजन जिसकी वजह से एक प्लांट स्टेबल रहता है, अपने न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है एंड अदर चीजें परफॉर्म करता है, यानी अदर फंक्शंस परफॉर्म करता है। साथ में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? स्टेम के बारे में। स्टेम के अंदर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और इसकी किस किस तरीके से मतलब कौन सी तरह इसने अपने आप को मॉडिफाइड किया, लाइक स्टोर करना है, कुछ फूड स्टोर करना है या ट्रांसपोर्ट करना है, जो भी काम है वो सब पढ़ने वाले हैं। रूट्स में भी सेम हम क्या पढ़ेंगे? रूट्स में कौन कौन से जोन्स होते हैं, उसके मॉडिफिकेशन क्या है और साथ साथ में फंक्शन क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लीफ। लीफ यानी लीफ कितने टाइप्स की होती है, लीफ के अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है, इसके अंदर जो हमारे पास वीन्स प्रेजेंट होती है, वीन्स इन द सेंस लीफ के ऊपर आपको पतली पतली धारियां दिखाई देती हैं, स्ट्रेशंस दिखाई देती हैं, उनको हम बोलते हैं वीन्स। उन्हीं की जो नेटवर्क्स होती हैं उनको हम बोलते हैं वीनलेट्स। तो उनके बारे में पढ़ने वाले कि वीनलेट्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, क्या ये पैरेलल होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, मतलब ये जो वर्ड्स हैं वो आखिर हैं क्या, ये जो टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट दी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, इसके अंदर लीव्स हैं, फ्लावर है, किस चीज के बारे में है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि जो ओव्यूल्स हैं किसी भी ओवरी के अंदर, वो किस तरह से प्लेस्ड है। प्लेस्ड इन द सेंस कि वो जो ओव्यूल है वो टर्मिनल है, वो एक्सियल है, या मतलब किस किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले मेन कंपोनेंट दैट इज फ्रूट। फ्रूट क्योंकि हमें प्लांट से क्या चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए, तो जो उसका आउटकम है उस फ्रूट के बारे में बात करेंगे। फ्रूट के ऊपर कवरिंग होती है, काफी सारी कोट्स होते हैं। जो फ्रूट है वो किस से निकला हुआ है, यानी डाइकॉट से, मोनोकॉट से, या कौन से प्लांट से निकला हुआ है। फिर सीड की बात करेंगे, यानी सीड में कौन कौन सी लेयर्स हैं। हर तरह की सीड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं डाइकॉट और मोनोकॉट की, तो डाइकॉट में यूजुअली हम जानते हैं कि 2 कॉटिलिडन्स होंगे और मोनोकॉट में 1 होगा, लेकिन इन दोनों के बीच और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक मेन है रूट्स। रूट्स के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए रूट्स की, तो रूट्स एक ऐसा असेंशियल पार्ट है किसी भी प्लांट का जो उसे न्यूट्रिशन यानी मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ और भी ज्यादा अच्छा फंक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्लांट को हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्लांट को जमीन के अंदर लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, बट अगर पूछा जाए कि क्या सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, तो नहीं। प्लांट को हम वाटर में भी लगा सकते हैं, बट फर्क क्या होना चाहिए कि जो वाटर हो या जिस भी आप एरिया में, जिस भी एनवायरनमेंट या मीडियम में आप उस प्लांट को लगा रहे हो, वहां पर जरूरी मिनरल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये सब होने चाहिए कि ताकि उसके जो रूट्स हैं वो रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, ऊपर प्लांट तक ट्रांसपोर्ट कर सके एंड देन उससे क्या बन सके? खाना बन सके, यानी ग्लूकोज बन सके। और जो रूट्स हैं, ये रूट्स साथ साथ में काम करती हैं एंकरेज करने का। एंकरेज मतलब कि प्लांट को एक जगह फिक्स रहना है, बिकॉज इट इज नॉट अ मूविंग बॉडी। लिविंग बॉडी तो है लेकिन ये मूव नहीं कर सकता, इसकी एक पोजीशन फिक्स है। तो उस फिक्स पोजीशन पर जितने भी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, फिनोमिनन्स हैं या नेचुरल फिनोमिना आ रहे हैं, उन सब से बचाए रखने के लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक हार्ड कवरिंग चाहिए, और या कह सकते हो कि गिरे ना, किसी भी फिनोमिना के आने पर गिरे ना, कोई चेंज ना आए, तो उसके लिए भी आपका जो रूट्स है
वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिर ये रूट सिर्फ और सिर्फ एनकरेज और ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अलावा एक और काम करते हैं, जो कि है फूड स्टोर करना। अब फूड किस तरह से स्टोर करेंगे, हमारे पास काफ़ी ऐसी एडिबल चीज़ें हैं जिनको हम अगर मॉडिफिकेशन के तौर पर पढ़ें तो वो रूट से मॉडिफाइड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ स्वीट पोटैटो की और पोटैटो की। तो नॉर्मल पोटैटो जो आप डेली बेसिस पे खाते हो, कोई सा भी किसी भी कैटेगरी का, तो वो जो पोटैटो है वो आपका स्टेम मॉडिफाइड है। लेकिन स्वीट पोटैटो एक ऐसा फ्रूट है जो कि रूट मॉडिफाइड है, यानी ये वो रूट है जिस रूट के अंदर बने हुए फूड को स्टोर किया जाता है एंड उसी की वजह से ये एडिबल है और इसे खाया जाता है। न्यूट्रिशियस भी है और साथ साथ में क्या है, स्किन पर ग्लो भी लाता है। ठीक, अब रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स हमारे पास दो तरह के पाए जाते हैं। दो तरह के इन द सेंस कि बहुत सारे हैं बट उनके अलग अलग सब डिविजन्स हैं। तो हम लोग प्राइमरीली अगर डिवाइड करते हैं रूट्स को तो वो दो फॉर्म में करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी रूट एंड देन एडवेंटिशियस रूट। जब हम बात करते हैं प्राइमरी रूट की, तो प्राइमरी रूट का मतलब होता है ऐसी रूट जो कि सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से ओरिजिनेट हो। रेडिकल का मतलब क्या है, जैसे सपोज ये आपका सीड है जिसे आप लगा रहे हो, तो सीड के अपर पोर्शन को एलोंगेट करने वाला स्ट्रक्चर या अपर पोर्शन से निकलने वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं प्ल्यूमूल। और ये प्ल्यूमूल शूट के डेवलपमेंट के लिए काम आता है। प्ल्यूमूल से होता है आपका शूट डेवलपमेंट, और इसी के अपोजिट आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, रेडिकल। रेडिकल आर से याद रखना, रेडिकल का काम होता है रूट की डेवलपमेंट को प्रोसीड करना, यानी रेडिकल के जरिए रूट्स निकलेंगी। तो जब भी कोई रूट, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडिकल से ही रूट निकलती हैं, रूट्स की और भी जगहें हैं, और भी पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ से रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन उनका हम नाम बदल देते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ प्राइमरी रूट्स, यानी वो रूट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हमारे रेडिकल से, प्लांट के रेडिकल से। ओके, और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की, तो ये रेडिकल को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो सकती है। रेडिकल को छोड़कर जो बाकी किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या है, जो कि रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं। इसके एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं, ग्रास और बनाना ट्री की जो रूट्स होती हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जांपल होती हैं। लेकिन जब हम प्राइमरी रूट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी रूट्स में हमारे दो और डिविजन्स आती हैं, जैसे कि पहला होता है आपका टैप रूट एंड दूसरा होता है आपका फाइब्रस रूट्स। जो टैप रूट और फाइब्रस रूट्स हैं ये दोनों ही प्राइमरी रूट्स के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, जो टैप रूट्स होते हैं ये बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, यानी लॉन्ग लिव्ड होते हैं, और मोस्टली ये डाइकॉट प्लांट्स पे पाए जाते हैं। मोस्टली कहने का मतलब क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि मोनोकॉट्स में भी टैप रूट सिस्टम दिखता है हमें, लेकिन मोस्टली किस में देखा जाएगा, डाइकॉट प्लांट में। और दूसरी तरफ जब बात करते हैं फाइब्रस रूट की, तो एज अपोजिट क्या होगा कि फाइब्रस रूट मोस्टली किस में पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में, लेकिन मोस्टली कहने के हिसाब से यहाँ पर भी कुछ डाइकॉट प्लांट्स आते हैं जिनके पास क्या होती है, फाइब्रस रूट्स होती है। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस क्या है, सपोज टैप रूट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी मेन एक ही रूट होती है और इसके अलावा इस रूट से और कोई ओरिजिनेशन नहीं हो रही है। छोटे छोटे रूट फाइबर को छोड़कर इससे और कोई ओरिजिनेशन नहीं हो रही है। तो जब यहाँ पर एक ही मेन रूट हो और यही काफी लंबे समय तक जिंदा रहे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट। और जैसा हमने क्या कहा, टैप रूट हमेशा कौन से, ज्यादातर किस प्लांट में पाई जाती है, डाइकॉट प्लांट्स में, यानी डाइकॉट सीड से ही आपको क्या बनता है, टैप रूट बनेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, फाइब्रस रूट्स की, तो फाइब्रस रूट्स में हम लोग क्या देखेंगे, ये आपकी फाइब्रस रूट्स, ये इसका प्राइमरी रूट हो जाता है। प्राइमरी रूट मतलब जो कि पहले बार ओरिजिनेट हुई है, या जो पहली ओरिजिनेशन है, दैट इज प्राइमरी रूट। लेकिन अब फिर उसके बाद इसी के अंदर आपके आते हैं सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी रूट से ही निकलने वाले रूट्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से ही निकलने वाले नेक्स्ट रूट को हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी रूट। और ऐसे करते करते काफी सारे रूट्स या रूट्स हेयर निकलते हैं, और इन्हीं रूट हेयर्स के जरिए एक नेटवर्क बन जाता है, यानी एक फाइब्रस नेटवर्क बन जाता है। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। अब जो फाइब्रस रूट सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो ये प्राइमरी रूट होती है, ये एक टाइम के बाद शॉर्ट लिव्ड होती है, तो एक टाइम के बाद ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर इन द सेंस कि ये वहां से हट जाती है, रिमूव हो जाती है, और हमारे पास क्या बचता है, सेकेंडरी, टर्शियरी और उसके बाद आने वाली रूटलेट्स। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी रूट्स हैं इसमें मेन वही प्राइमरी रूट रहती है, इसकी कोई सेकेंडरी या टर्शियरी रूट हमें दिखाई नहीं देती है। फिर जो आपके प्राइमरी रूट्स में, पहले मैंने क्या बोला कि टैप रूट सिस्टम में लॉन्ग लिव्ड डाइकॉट्स होंगे, मोस्टली लॉन्ग लिव्ड होते हैं, और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड।
यानी मस्टर्ड प्लांट्स को जब देखोगे तो उसके अंदर आपको कौन सा रूट सिस्टम दिखाई देगा, टैप रूट सिस्टम। लेकिन जब फाइब्रस रूट्स की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज कम्पेयर टू टैप रूट सिस्टम। और यहाँ पर कौन से सीड्स या कौन से प्लांट्स होंगे, मोनोकॉट्स होंगे। और इसका एग्जाम्पल है वीट। नॉर्मली अगर एग्जाम्पल मांगा जाए तो यहाँ आप क्या दे सकते हो एग्जाम्पल में, वीट। ओके, जो ये आपकी फाइब्रस रूट्स होती हैं, अभी बताया कि शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो जैसे जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बढ़ती जाती हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के जरिए जो प्राइमरी रूट्स होती हैं इस फाइब्रस रूट्स की, वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं। और ये जनरली ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, मतलब जहाँ से स्टेम का बेस खत्म होता है वहीं से इनकी ओरिजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। फंक्शन क्या है? नॉर्मल फंक्शन सबको पता है कि मेन फंक्शन क्या है रूट का, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ रूट का फंक्शन होता है एनकरेज करना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना कि ताकि वो स्टेबल रहे, फिक्स रहे एक ही पोजीशन पर, क्योंकि मूव नहीं कर सकता, नॉन मूवेबल है। थर्ड, इसके पास क्या एक एबिलिटी है, दैट इज स्टोर करना फूड को स्टोर कर कर इसकी मॉडिफिकेशन होती है और उसी मॉडिफिकेशन के जरिए एडिबल पार्ट्स बनते हैं और एडिबल पार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ रूटीन्स में हम लोग यूज करते हैं। तो एक तो काम हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स या न्यूट्रिशन, और दूसरा प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करना कि ताकि एक जगह पर फिक्स रहे। थर्ड, फूड को स्टोर करना। और पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज इन द सेंस कि उसको बनाना। ठीक है, जब एक प्लांट की रूट अच्छे से डेवलप होती है तो वैसे ही अच्छे से उसका डेवलप होता है प्लांट का ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक्चुअल में हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब प्लांट को सिर्फ इलोंगेट नहीं होना है, उसको विड्थ में भी बड़ा होना है, उसकी सेल्स को अच्छे से डिफ्रेंशिएट भी होना है। अब जो ये सेल्स होती हैं, जो प्लांट्स की हमारी प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं, इनमें से अब शुरुआत में कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कि रैपिड डिवीजन कर रही हैं, और रैपिड डिवीजन करते 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 आगे चलकर हर एक सेल क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है और उसका बन जाता है एक पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि सेल्स ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, फिर वो टिश्यू बनी, टिश्यू से उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना, और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से उसका अपना कोई स्पेसिफिक काम कर रही है। तो वैसे ही जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं एक्चुअली, ऑक्सिन, साइटोकाइन्स, मतलब बहुत सारे हमारे पास क्या है, पीजीआर्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने प्लांट ग्रोथ की बात करी तो अभी मैं कुछ भूल रही हूँ, इसको काट देना नहीं अभी इसको काट देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोन्स ऑफ रूट, यानी रूट में कौन कौन से जोन होते हैं। सबसे पहले, अब तक प्रीवियस क्लासेस में हमने कई बार पढ़ लिया कि जो रूट्स होते हैं उसकी 3 जोन्स होती हैं। 3 जोन यानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे अपर जोन यानी प्रॉक्सिमल से लेकर मिड पोर्शन के आने से पहले पहले, यानी प्रॉक्सिमल से मिड के बीच बीच में प्रेजेंट होता है हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे एक सेल डिवाइड कर रही है, डिवीजन कर रही है, तो डिवीजन करने के बाद जब काफी एक सेम फंक्शन करने वाली सेल साथ में मिल जाती हैं तो एक टिश्यू बनाती हैं। अब टिश्यू डिवाइड नहीं करता, टिश्यू उस डिवीजन से हटकर डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है कि उसके पास अब पर्टिकुलर कोई फंक्शन है, और वो फंक्शन तभी कर सकता है जबकि वो मैच्योर हो चुका हो। तो जब एक सेल डिवीजन करना बंद कर देती है और वो कहाँ चली जाती है, हमारे रूट के सबसे टिप पर, अपर टिप पर पहुंच जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पर सेल्स काफी मैच्योर हो चुकी हैं और वो अब पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो इस रीजन को क्या बोलोगे, मैच्योरेशन का रीजन। और इसी मैच्योरेशन के रीजन पर प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर मतलब रूट के पास ही प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऊपर से ही मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये एपिडर्मल सेल से बनते हैं। कौन से सेल से बनते हैं, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल हमें पता है कि एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर भी जो एपिडर्मल सेल है वो कौन सी है, आउटर लेयर है। ये जो हमारे पास रूट हेयर्स प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, ये एकदम फाइन होते हैं, बहुत पतले होते हैं और डेलिकेट होते हैं। अगर इन्हें ज़्यादा समय क्या, थोड़ा सा भी अगर इनका टाइम बढ़ा दिया जाए और इसे किसी बिना मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट पे रखा जाए, मतलब जैसे कि गर्म एनवायरनमेंट है या कह सकते हो कि जहाँ पर सन की रेज ज़्यादा आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो रूट्स होंगी वो थोड़ी देर में क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे अपना जो वाटर कंटेंट है वो खो देंगी और डेड हो जाएंगी। जस्ट बिकॉज ये जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, फाइन है, डेलिकेट है, और इनके पास जो एबिलिटी है
कि ताकि ये आगे बढ़ती रहें, तो वो तभी हो सकता है जब इन्हें एनवायरनमेंट मॉइस्ट मिलता है, यानी जो वाटरी एनवायरनमेंट मिले या फिर नमी भरा एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। तो फाइन और डेलिकेट जो हो रही हैं, इन्हीं रूट हेयर्स की वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर एंड मिनरल्स का। नेक्स्ट, मैच्योरेशन के रीजन से बाद में नेक्स्ट रीजन जो हमारे पास आता है किसी रूट के अंदर, दैट इज रूट ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, जब रूट्स लेंथ में इंक्रीज होती हैं और उनकी लेंथ में जहां इंक्रीजमेंट हो रही है, दिस इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो ये इलोंगेशन का रीजन है, ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेंथ में। और इसी जगह पर मैंने कहा था ना, सेल्स रैपिड डिवीजन करती हैं, उस इलोंगेशन के रीजन पे ही क्या होता है, इनका रैपिड डिवीजन होता है। और इसी रैपिड डिवीजन के जरिए, और ये हमेशा लाइफ टाइम क्या होता रहता है यहाँ पर, लाइफ टाइम तो नहीं कहूँगी, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, कि ताकि यहाँ से जो रूट का साइज है, लेंथ है, वो इंक्रीज होता रहे, ठीक। रूट के इंक्रीजमेंट के बाद, यानी जो लेंथ है उसके बढ़ने के बाद, नेक्स्ट आपके पास रीजन आता है, दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगी, बहुत थिन होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में होंगी कि यहाँ पर डेंस प्रोपोर्शन बनेगा, बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड हो जाएंगी सेल्स, और इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन, ठीक है। इसी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के रीजन के नीचे से प्रेजेंट होता है रूट कैप, और ये रूट कैप प्रोटेक्ट करता है रूट को, कि ताकि रूट को कोई नुकसान ना पहुंचे, बाहरी चीज़ें उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, और ये इजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सके और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके रूट्स को, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि रूट्स में आपके पास 3 रीजन होते हैं, एक रीजन ऑफ मैच्योरेशन, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के रीजन के बाद हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर रूट कैप, विच इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन एंड पेनिट्रेशन। रीजन ऑफ रूट्स के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मॉडिफिकेशन मतलब उसके फंक्शन में चेंज आना। अब ढेर सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बोला कि हमारे पास रूट स्टेम सब में बहुत सारे फंक्शन है अलग अलग, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करने के अलावा इनके पास स्टोरेज, एंकरेज और साथ साथ में काफी सारे प्रोटेक्टिव फंक्शन भी हैं। तो जब रूट्स के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो रूट्स रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, रूट्स फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं, और साथ साथ में सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जब हम बात करते हैं रूट्स किस तरह से रेस्पायर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेटोफोर्स का एग्जाम्पल आता है। न्यूमेटोफोर्स मतलब ऐसी रूट्स जो कि जब सॉइल के अंदर होने के बजाय ये क्या करती हैं, ग्रो करते 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 किसी और उसी रीजन में किसी और एरिया से वापस ऊपर की तरफ आती हैं, यानी सॉइल से बाहर की तरफ आती हैं। और जब ये सॉइल से बाहर आती हैं तो इनके टिप के जरिए ये रेस्पायर करती हैं। यानी ऐसे रूट्स, जैसे कि सपोज ये प्लांट है, इसके अंदर तो रूट्स गई हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रूट्स क्या करती हैं, बाहर की तरफ आने लगती हैं, एमर्ज आउट हो जाती हैं। जब ये एमर्ज आउट हो जाती हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये रेस्पिरेशन के लिए काम आती हैं। और रेस्पिरेशन के लिए काम आने वाली रूट्स के इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं राइजोफोरा। क्या बोलते हैं, राइजोफोरा। राइजोफोरा के इन रूट्स में क्या होता है, जो इनका टिप होता है जहां से रेस्पिरेशन हो रही है, इसको हम बोलते हैं लेंटिकल। एंड इसी रूट्स पर प्रेजेंट वर्टिकल स्ट्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहले क्या आया, रेस्पायरेशन के लिए मॉडिफाइड हुई है। रेस्पायरेशन के लिए मॉडिफाइड रूट्स का हमने क्या नाम दिया, राइजोफोरा। राइजोफोरा में हमने न्यूमेटोफोर्स देखे। न्यूमेटोफोर का मतलब होता है जब वर्टिकल स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती है रूट्स पे, उन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और इन रूट्स की जो टिप होती है, जो कि एमर्ज आउट होती है सॉइल के अंदर से बाहर की ओर, उसे हम बोलते हैं लेंटिकल्स, ठीक है, जिसके जरिए जो रूट्स होती है वो रेस्पायर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो रूट्स होती हैं वो स्टोरेज के लिए भी मॉडिफाइड हो चुकी हैं। स्टोर क्या करना है, फूड। फूड को स्टोर करने के लिए आपके पास दो तरह की रूट्स हैं, एक आपका टैप रूट सिस्टम और दूसरा आपका एडवेंटिशियस रूट्स। जब मैं टैप रूट की बात करती हूँ, टैप रूट का मतलब क्या है, प्राइमरी रूट, और वही प्राइमरी रूट एज अ फूड कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर लिया जाए तो टर्निप और दूसरा कैरेट, ये दोनों क्या है, रूट्स हैं। और ये रूट्स तो हैं, लेकिन क्या है, हमारे लिए फूड है, तो हम इन्हें क्या करते हैं, खाते हैं।
तो जो कैरेट और आपका टर्निप हो गया, ये ही आपकी प्राइमरी रूट्स हैं जो कि लॉन्ग लिव्ड होती हैं और साथ साथ में एक ऐसे प्लांट्स में मिलती हैं आपको डाइकॉट प्लांट्स में। क्लियर? तो टैप रूट में आपका एग्जांपल कैरेट हो गया और टर्निप हो गया, साथ साथ में आप रेडिश भी दे सकते हो। और एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब क्या होता है, पहले ही बताया था, वो रूट्स जो कि रेडिकल को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट से, किसी भी रीजन से ओरिजिनेट हो सके, तो वो रूट्स आपकी क्या होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। और एडवेंटिशियस रूट्स में आपका एग्जांपल आ जाता है स्वीट पोटैटो और दूसरा एस्परगस। जो स्वीट पोटैटो है उसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया कि ये फूड स्टोर करता है और ये रूट मॉडिफाइड है, यानी जब रूट फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होती हैं तो वो दो तरह से हो सकती हैं, या तो टैप रूट के फॉर्म में या फिर एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्म में। आपके पास अब जो रूट्स हैं उनमें एक थर्ड कैटेगरी आती है जिसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। सपोर्ट तो वैसे सारी रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इनका मेन क्या काम है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये ऐसे रूट्स हैं जो कि रेडिकल को छोड़कर बाकी और जगहों से निकल रही हैं और ये पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को स्टेबल और बैलेंस्ड रखती हैं। जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए दो तरह की रूट्स काम करती हैं, यानी दो तरह से रूट्स मॉडिफाइड होती हैं। पहला है स्टिल्ट रूट्स एंड दूसरा आपके पास प्रॉप रूट्स। जब हम बात करते हैं स्टिल्ट रूट्स की, तो स्टिल्ट रूट का मतलब होता है ऐसी रूट जो किसी भी प्लांट के लोअर नोड्स पर बनती है, जैसे कि शुगर केन। सपोज ये शुगर केन की फ्रेगमेंटेशंस हैं और ये इसका क्या है, नोड एरिया है। ये पर्टिकुलर क्या है, इसका नोड एरिया। इसी नोड एरिया पे से आपके पास क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पर रूट्स की फॉर्मेशन होती है। तभी जब हम शुगर केन को उसके फ्रेगमेंट्स में बांटते हैं और बांटने के बाद अगर वैसे ही रख देते हैं तो वहां से एक नया शुगर केन ओरिजिनेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी क्या प्रेजेंट होती है, रूट्स प्रेजेंट होती है और इन्हीं रूट्स की वजह से क्या होता है, एक नया शुगर केन बन सकता है। ठीक है? ऐसी रूट्स जो कि कहाँ से, लोअर नोड से स्टार्ट होती हैं किसी भी प्लांट के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स। इनका भी काम कैसा है, इनका काम है आउटर सरफेस पे सपोर्ट प्रोवाइड करना किसी भी प्लांट को। और ये एग्जांपल में आपके पास क्या आ गया, शुगर केन और दूसरा मेज। मेज में भी क्या होता है, आपका स्टिल्ट रूट्स दिख जाती हैं। नेक्स्ट एक और चीज जो हमने दूसरा क्या पढ़ा था, प्रॉप रूट, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्रॉप रूट का मतलब ऐसी रूट्स जो कि वो भी कहाँ से निकल रही हो, अदर देन रेडिकल। रेडिकल से अलावा इसमें एग्जांपल हम लिख लेते हैं बनियन ट्री का। बनियन ट्री के अंदर हमने देखा होगा हैंगिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं हैंगिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से वो भारी भरकम प्लांट क्या रहता है, एक ही जगह पर स्टेबल रहता है और बैलेंस रहता है। वो जो रूट्स होती हैं वो उस ट्री को उस एनवायरमेंट में, उस कम बेस ऑफ सपोर्ट में या कम एरिया में ही उसको बैलेंस में बनाए रखती है। ठीक है? तो प्रॉप रूट का एग्जांपल क्या है, बैनियन ट्री। और ये बैनियन ट्री में जो रूट्स होती हैं वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स की होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेम के बारे में, यानी स्टेम के मॉडिफिकेशन, इसके फंक्शंस और बाकी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आगे इस वीडियो में अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो हमें ज़रूर बताएं।